राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। उदयपुर के गोगंदा की अगर बात कर लें तो उदयपुर की गोगंदा में आदमखोर पैंथर को अब भी पकड़ा नहीं जा सका है। वो अब भी लोगों पर हमला कर ही रहा है। जी हाँ, शूटरों की तो टीम तैनात की गई है, खास ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है। इसके अलावा राजसमंद के गांव में भी एक तेंदुआ बार बार आ रहा है। एक महीने 5 लोगों पर हमला भी वो कर चुका है एक महीने में। तो वहीं बांसवाड़ा के गढ़ी रेंज में एक तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका है। उसने पशुओं को अपना निशाना बना लिया है। सवाल यह है कि आखिर इतनी संख्या में जंगली जानवर क्यों बाहर निकल रहे हैं? अपना आशियाना छोड़कर वो आबादी के बीच क्यों आ रहे हैं? और इन्हें काबू में करने के लिए वन विभाग के पास क्या प्लान है? स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है? चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे। तो गांव में घूम रहे हैं जानवर, आबादी के बीच जानवर। वन मंत्री ने ये वजह भी बताई थी कि क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इसीलिए उनके पास और कोई जगह नहीं, इसलिए वो आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। वन क्षेत्र में अतिक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। वन जीवों का प्राकृतिक घर जंगल है, लेकिन क्योंकि बढ़ोतरी हुई है वन क्षेत्र में अतिक्रमण की, तो अब वो जाएं भी तो जाएं कहाँ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जंगलों में इंसानी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। वन जीव शहरी ग्रामीण इलाकों में आने ये अब लग गए हैं। वन जीवों को इंसानों के बीच आना बड़ा खतरा हो चुका है। वन जीवों की संख्या में भी पहले से बढ़ोतरी हुई है। कई जगहों पर विस्थापन का काम भी अधर में है। विस्थापन नहीं होने से लोग जंगल नहीं छोड़ रहे। तो कुछ ऐसे अहम बिंदुओं हैं जिन पर बात करना आवश्यक है। अब जैसे कि देखिए, एक बड़ा सवाल है कि भाई आबादी में आखिर क्यों बढ़ोतरी हो रही है? क्या वजह है इसकी? जंगलों का दायरा कम क्यों हो रहा है? बफर जोन में घास कम क्यों हो रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें हमें गहनता से बात करनी होगी, जांच करनी होगी, और तभी जाके हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे दोस्तों। और तभी जाके हम निष्कर्ष निकालेंगे और इसका कुछ रेमेडी निकल पाएगा। नहीं तो ऐसे हम और आप बात करते रहेंगे। घास कम होने से शाकाहारी जानवर कम हो रहे हैं। जानवरों को भोजन की दिक्कत हो रही है। ये देखिए, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं। ये सब के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। शिकार की खोज में अब वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। बफर जोन में अब इंसानों की जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे वो? उनको तो बाहर जाना होगा। बफर जोन में बस्तियों के नज़दीक आ रहे हैं। ये बस्तियों में शिकार करना आसान होता है। बकरियां रहती हैं, भैंस रहते हैं, गाय रहते हैं। हमारे साथ सुभाष मेहता हैं, बांसवाड़ा से हमारे रिपोर्टर, और राजसमंद से तरुण जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम तरुण आपके पास चलेंगे। तो देखिए तरुण, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, कुछ अहम सवाल हैं। अब भाई घास कम होने से शाकाहारी जानवर कम होते हैं, जानवरों को भोजन की दिक्कत होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिलहाल वहां पर क्या स्थिति तरुण? वन विभाग की टीम क्या कुछ कर रही है? कैसे निजात पाया जाएगा इस मुसीबत से? आपके पास क्या अपडेट? देखिए, राजसमंद में वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो सेंसेक्स निकाला गया था आदित्य, उसमें करीब 200 पैंथर बताए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की एक कमी उजागर होती है। जब सेंसेक्स का काम होता है, केवल उसी समय वाटर होल में पानी भरा जाता है, और इस लिहाज से साफ तौर पर माना जा सकता है कि पैंथरों की संख्या उससे कई गुना अधिक है। अभी 3 दिन पहले नाथद्वारा में पेंथर का मूवमेंट देखे गया था। ताजा मामला कल रात का है, जहां एक घर के अंदर जाता हुआ पेंथर नजर आता है, और पूरे भरी जोरदार आबादी है, और लोगों की चहल पहल होने के बावजूद, क्योंकि नाथद्वारा एक धार्मिक नगरी है, रात भर वहां गाड़ियां चलती है, और लगभग ऐसा कहा जाता है कि आधी रात तक नाथद्वारा जागता है। बावजूद उसके घरों में पेंथर के सीसीटीवी मूवमेंट नजर आ रहे हैं। जिला वन अधिकारी से जो हमारी बात हो पाई है, अब तक राजसमंद में करीब 30 घटनाएं पेंथर के हमले की हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग इंजर्ड हुए थे। और अभी भी कुछ इलाकों में, जिसमें कुंभलगढ़ क्षेत्र और रावली टाटगढ़ जो वन क्षेत्र है, लगातार पेंथर का मूवमेंट उधर से कम होकर बस्तियों में ज्यादा हो रहा है। जबकि इसका जो मुख्य कारण माना जा रहा है, वो मुख्य कारण ये है कि जंगलों की ओर इंसान का मूवमेंट, कहीं होटलें बन गई है, तरुण देखिए एक बात बताइए। हाँ, हैं। नहीं, करेक्ट बात है, आप सही कह रहे हैं कि वहां पर 5 लोगों पर हमला कर चुका है। सब मैं समझ रहा हूं, सब हमारे दर्शक समझ रहे हैं। वन जीव इसमें क्या कर रही है? अब देखिए भाई, ग्रामीण तो गुस्साएंगे ना, ग्रामीणों का गुस्सा फूटेगा ना। हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे वन जीव पर ग्रामीण इतना गुस्सा आ गए क्योंकि उन्हें अपने आप को एक वॉशरूम में बंद करना पड़ा।
ताकि वो निकल नहीं सकें, ताकि उनकी जान बच सके। ग्रामीण का गुस्सा वाजिब है, वन विभाग क्या कह रहा है इस पे? जब घटना हो जाती है उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रशासन द्वारा उसकी शिकायत दी जाती है और शिकायत के आधार पर वन विभाग पिंजरा लगाता है। हालांकि वो पिंजरा लगाने के बाद वापस उसका मेडिकल करवाया जाता है और स्वस्थ पाए जाने पर पुनः उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। ऐसी सूरत में जिस तरह से जो इसके एक्सपर्ट्स मानते हैं, पैंथर जो जानवर है पर डे का 40 किलोमीटर का मूवमेंट कर जाता है। ऐसी सूरत में वो फिर जगह बदल लेता है और दूसरी जगह हमला करता है, क्योंकि वो जानवर है, बेजुबान है, वो अपने पेट की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं शिकार करेगा और जीवन ठीक है, भोजनम कहीं ना कहीं ठीक वो है। जीव का शिकार करेगा। अब जंगल में जब जानवर, शाकाहारी जानवर जो इनका आमतौर पर शिकार होते हैं, वो नहीं मिलते हैं, तो ऐसी सूरत में वो घर में बाड़ों में बंधे हुए जानवरों का रुख करते हैं और उन पर हमला करते हैं। कई बार ये जो मीटिंग सीजन चल रहा है, मानसून सीजन के बाद का जो इन पैंथर का मीटिंग सीजन होता है, जब इसके शावक छोटे होते हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर ये सशंकित रहते हैं और इनको ये खतरा होता है कि कहीं ना कहीं इंसान इनके बच्चे को या शावक को नुकसान पहुंचा सकता है। ये झाड़ियों में अपना आश्रय तलाशते हैं और जब इंसान का मूवमेंट होता है तो उसी पर हमला कर लेते हैं। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत होती है और वन विभाग लाचार संसाधनों के अभाव में भी है। रेगुलाइजर नहीं मिल पाता है, कई बार पिंजरों में पैंथर कैद नहीं होते और सूचना मिलने तक जब पिंजरा लगाया जाता है तब तक जानवर मूवमेंट कर चुका होता है, जगह छोड़ चुका होता है। तो वन विभाग भी कहीं ना कहीं इसमें लाचार है। हालांकि अपने स्तर पर वन विभाग प्रयास कर रहा है, लेकिन वो नाकाफी प्रयास है। जी आदित्य। चलिए ठीक है, मैं आपके पास पुनः आता हूं। एक बार हमारे साथ ओम प्रकाश व्यास जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रेंजर हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी पर। ओम प्रकाश जी, एक बात बताइए कि देखिए, हमने अपने दर्शकों को कल भी बताया, परसों भी बताया, इनफैक्ट मैं एक चीज़ पढ़ रहा था जिसमें ये बात सामने आई कि पहले ये इंसानों पर शिकार नहीं करते, जितने भी तेंदुए थे वो मवेशी को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन इंसानों तक ये नहीं पहुंचे थे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये समझा जा रहा है कि भाई ह्यूमन का जो एक टच है, अतिक्रमण हो गया या जो भी और भी डेवलपमेंट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल उन पर भी है कि भाई अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। आप इसे कैसे देखते हैं ओम प्रकाश जी, और इसका रेमेडी क्या है, क्या हम करें? क्योंकि देखिए बढ़ोतरी ही देखी जा सकती है और हो रही है। सर, इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये टूरिज्म का प्रचलन है इतना भारी भरकम, ये अनकंट्रोल्ड है डिपार्टमेंट की तरफ। गांव वालों से तो हर वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली है, मेरा दावा है। गांव ग्रामीणों से हर वाइल्ड लाइफ, चाहे पैंथर हो, चाहे बंदर भी हो, चाहे और भी कोई कार्निवोरस या हर्बीवोरस हो, वो काफी फ्रेंडली रहते हैं। चरवाहों के बीच में से निकल जाते हैं तो वो हानिकारक नहीं है। बट ये जो जंगल घट रहे हैं, होटल व्यवसाय बढ़ रहे हैं, इनके कारण सरकार की भी लाचारी है कि इधर टूरिज्म को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ ये वाइल्ड लाइफ को भी बचाना। इस पथोपेश में जानवर बाहर निकलते हैं जंगल से, जगहें कम पड़ रही है और जंगलों को उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग किया जा रहा है। अघोषित तरीके से ये पृथक होना है, अदरवाइज तो शहर या ग्राम में नहीं आते। और ग्रामीणों को तो कहीं तकलीफ होती ही नहीं है उस वक्त, जब तक कि वो मैन ईटर नहीं हो जाए। हमने तो देखा है प्रैक्टिकली कि जब तक ये चरवाहे चराते हैं तो वो पैंथर भी है अगर, तो वो बैठा रहता है कि वो इस स्टॉक में रहता है कि कहीं इधर उधर होते ही एक बकरी ले जाएगा, न कि किसी इंसान को ले जाएगा। ये इतना क्लेवर होता है जी। तो इसमें सारा इंटरफियर सर ये टूरिज्म का है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है ओम और ये प्रकाश जी, डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, आप एक रिटायर्ड रेंजर रहे हैं, आपने बहुत नजदीकी से इन सब चीजों को देखा है। जंगलों का दायरा कम हो रहा है सर, मेरा प्रश्न है आखिर क्यों? बफर जोन में घास कम हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहा है? कहां पर वो लूपहोल है जो फंस रहा है ओम प्रकाश जी? बफर जोन में घास कम होने का जहां तक सवाल है, ये सारा मामला हर बात एनक्रोचमेंट पे डिपेंड कर रही है सर। अच्छा, जंगल कट रहे हैं और फिर कुछ वाइल्ड लाइफ के ऐसी स्पॉट्स हैं जहाँ पे बजट का अभाव रहता है, यहाँ तक कि गाड़ियों में तेल के पैसे भी रेंजर को जेब से देने पड़ते हैं। मेरा तो ओन एक्सपीरियंस है। तो साधन नहीं होगा तो सर वो कहाँ जाएगा? तो जंगल इसी कारण घट रहे हैं। और ये प्रभावशाली लोग सारे बड़े बड़े होटल बना के हर रिसोर्ट के बाहर में, हर जंगल के बाहर में होगी इनकी एंड, और वो फिर वो ऐसा आराम की जगह है। जंगल के से तो इनका लगाव नेचर से भली हो, जानवरों से नहीं है। ये होता है। और होटल व्यवसाय खूब पनप रहे हैं इसमें। इस पे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो ये सारा इनको प्रोटेक्ट करने की बात करना बेमानी।
अगर इन पे लगाम नहीं लगेगी तो आज एक पैंथर या एक टाइगर को देखने के लिए 6-6 8-8 गाड़ियां इर्द गिर्द घूमती, आपने भी बहुत सही देखी बात। वो 8 गाड़ियां एक पैंथर को एक टाइगर को देख के उसके इर्द गिर्द घेरा बना लेती है, फिर वो जाएगा कहाँ, उन 8 गाड़ियों को ताकता रहेगा। ठीक है, शिकार किया हुआ है तो वो उसको छोड़ देगा, अदरवाइज तो वो मैन ईटर होना ही होना है वो। ये ठीक है हकीकत है। जी। जी ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास पुनः लौटता हूं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे। संजय व्यास हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हैं। संजय जी, वहाँ की क्या स्थिति अभी, जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, तेंदुए का जो आतंक है वो बना हुआ है और बांसवाड़ा में कई गांव में दहशत है और गढ़ी रेंज में तेंदुए का दहशत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वन जीवों का, वन अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि उदयपुर में जिस इलाके में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा था, वहीं कल रात में भी एक पैंथर द्वारा एक दूध वाले के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के चिल्लाने और उसके कारण वो पैंथर वहां से भाग गया। लगातार हो रहे इन हमलों का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जैसा अभी आप जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि लगातार वन क्षेत्र के अंदर नए होटल रिसोर्ट्स और खुद के मकान बन रहे हैं जो लोग आजकल अपना बना रहे हैं। इसके कारण उनके एरिया में हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके एरिया में यदि हमारा मूवमेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा। और सबसे बड़ा कारण है कि डेवलपमेंट के चक्कर में हमने वन काट दिए, वहां की नेचर को खत्म कर दिया, सड़कों का इतना आवागमन हो गया कि अब ये जो पैंथर वगैरह वो मूवमेंट गांवों की ओर ही कर रहे हैं। और उनका जो खान पान था, जो कहते हैं कि फूड साइकिल टूटना ही सबसे बड़ा कारण है कि वह पैंथर और जो जानवर हैं जंगल में रहने वाले वो गांवों और ग्रामीणों का शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपके पास एक बार आना चाहूँगा। आप एक रिटायर्ड रेंजर रह चुके हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे कि मान लीजिए एक पैंथर है, उसके मानसिक संतुलन को ज़रा समझा जाए, उसके मेंटल स्थिति को ज़रा समझा जाए। क्या उसको भी एक आक्रोश है? क्योंकि इंसानों पर हमला करना, एक तो है कि भाई हमें शिकार नहीं मिल रहा है, हरी जो घास है वो कम हो रही है, लेकिन क्या ये एक आक्रोश भी है? क्या ये गुस्सा भी है कि तुम हमारे टेरिटरी में आओगे तो तुम भी मारे जाओगे? हकीकत यही है सर। अच्छा, हकीकत यही है, टेरिटरी में, जंगल की टेरिटरी पहले जानवरों की है, टॉप प्रायोरिटी वाइल्ड लाइफ की है। हम उसमें इंटरफेयर करेंगे तो नेचुरल है वो हमारे लिए घातक होगा। जानवर, वाइल्ड लाइफ, ये इतना क्लेवर जानवर होता है पैंथर कि ये इंसान को नहीं मारता। चरवाहों में से बकरियां ढूंढ के, बकरी कोई मारेगा या गाय कोई मारेगा या खेत में छिपके बैठेगा कि कब जानवर फ्री हो। हमने तो देखा है सर, ये जी जी, जो सेंधरा का जंगल है, चांग का जंगल है, वहां जो पंडित जी हैं चांग के पहाड़ी के टॉप पर, उनके पास में आके बैठते हैं, फिर उनको क्यों नहीं मारते? मैनेटर क्यों नहीं हो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी एक बहुत बड़ा काफी सवाल है ओम प्रकाश जी। ऐसे हाँ। क्योंकि वो फ्रेंडली है उनसे। वो रात को हम सेटिंग भी कर चुके हैं कि ये बैठा है और ये महाराज भी बैठे हैं, तो क्या उनके कोई रिश्तेदार तो था नहीं, वो बैठते हैं। वो उनको पता है कि ये हमारे लिए घातक नहीं है और ये हमारे लिए घातक नहीं है। नहीं तो ओम प्रकाश जी, फिर आदमखोर क्यों बन रहा है ये पैंथर? आदमखोर यूं बन रहा है सर, इकोलॉजिकल बैलेंस को बराबर करने के लिए प्रॉपर फीडिंग जानवर की जंगल में हो नहीं रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं जो हर्बीवोरस जानवर हैं, वो जंगल में इनके पैरेलल चले तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीवित रहना होगा उसको वो भारी होगा, वो जी जाएगा। तो वो जानवर को ही खाता है और जानवर कम हो रहे हैं, शिकार ज्यादा हो रहे हैं। जो हर्बीवोरस है उनके, वो चाहे चीतल हो, स्पॉटेड डियर, चाहे चिंकारा हो, चाहे ब्लैक बक हो, इनके शिकार इंसान ज्यादा कर रहे हैं। तो जो इनकी जगह तो इंसानों ने ले ली पैंथर की, तो पैंथर कहाँ जाएगा? वो फिर मैन ईटर ही होगा सर। इसमें जानवर का कोई रोल नहीं। फिर कम तजुर्बा कि माचिया सफारी पर ये है जो बायोलॉजिकल पार्क माचिया, सर 5 मिनट लूंगा। यहाँ एक पैंथर आया था अभी कुछ दिन पहले जी, माइग्रेट होके आते हैं, आगे से आके भूख के कारण आया था और वो बिल्कुल माचिया के जंगल के पास में ही था। वहां की एक सोशल मीडिया पे वीडियो चली कि शहरों में आ गया। डीएफओ एंड स्टाफ पूरे शहर को छान मारा। हम लोगों ने खूब कन्विंस करने की कोशिश की कि ये माचिया सफारी पार्क के अंदर ही मिलेगा, अंदर ही मिलेगा, आप इधर उधर स्टाफ को मत भटकाओ। पर उन्होंने एक नहीं सुनी और लास्टली वो माचिया के अंदर ही मरा मिला।
उसकी डेड बॉडी माचिया बायोलॉजिकल पार्क के जो खुला जंगल है उसके अंदर ही मिला। ये है हकीकत डिपार्टमेंट की। मतलब वही बात और है ना सर, कि जी सर। आप अगर छुओगे तो फिर आप छोड़े भी नहीं जाओगे, आप मतलब मेरे सर, टेरिटरी में ना एग्जैक्ट। आओ। और फिर हाँ आप जैसा आप ये बहुत अच्छी जानकारी है कि आप कह रहे हैं कि वो जो ऊपर में पहाड़ी में पंडित हैं वो उनके यहाँ आते हैं, पैंथर बैठता है क्योंकि उसको पता है कि उसका एक हैबिचुअल एवरीडे अफेयर है उसके साथ, उनके साथ। पहाड़ी है सैंदड़ा रेंज के अंदर, मैं वहां रेंजर था। सैंदड़ा रेंज का ये मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस है। और महाराज जी बताते हैं वो बेटा देखो फिर वो हमला क्यों नहीं करता सर। ये क्या इसका सारा मोटे तौर पर सर ये टूरिज्म का जो जितना लंबा चौड़ा अपनी अप्रोचफुल लोगों से के कारण अपने होटल व्यवसाय बढ़ा दिए, टूरिज्म की गाड़ियां बढ़वा दी, ठेकों पे टूरिज्म की गाड़ियां होती है, वो स्टाफ की परवाह करते नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके तो साल भर का ठेका है। जी तो बिल्कुल। वो स्टाफ के डायरेक्शन को मानने के लिए बाध्य भी नहीं। हम्म। जो लोकल स्टाफ लगे हुए हैं उनकी मोनोपोली चलती है, वरना कहाँ जरूरत है कि 8-8 गाड़ियां लेके एक टाइगर या एक पैंथर या उनको साइटिंग कराई जाए। हम्म। इस पे ये अनकंट्रोल्ड मामला है सर, कभी कोई वीवीआई पे आएगा तो घेर के दिखाना ही पड़ेगा, ये हो रहा है हम्म। कि इनको तो वाइल्ड लाइफ दिखानी ही है। नहीं, ओम प्रकाश जी एक बात बताइए कि तमाम यहाँ पर वन विभाग के जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, एनडीटीवी सब सर देखता है। डेफिनेटली एंड आई एम तो बिल्कुल एक अच्छी एक बात इसका है। अगर रेमेडी वन विभाग को बताया जाए कि साहब इसको अब तो आदमखोर बन गया है, अब हम लोग तमाम बात कर रहे हैं कि ट्रैंकुलाइजर्स लाइए, वन मंत्री कह रहे हैं कि ट्रैंकुलाइजर से पारंपरिक तरीके से हम लोग बिल्कुल उसको करना चाहेंगे, उसको बिल्कुल ट्रैप करना चाहेंगे, अगर नहीं होता है तो गोली मार दी जाएगी। सर ये गोली मार दी जाएगी कितना सही कितना गलत आपके 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 आकलन से? तो मेरे हिसाब से तो ट्रैंकुलाइज, चाहे गोली मारो चाहे उसको ट्रैंकुलाइज करो, ट्रैंकुलाइज करना ज्यादा ठीक रहेगा। किसी की हत्या करने से तो अच्छा है उसको ट्रैंकुलाइज करके और कैसे भी कैद किया जाए। अच्छा, कुछ दिन पहले सर हमारे यहाँ एक रिपोर्टर थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो क्या मैंने उनसे कहा कि जी सर 2 जी मिनट लूंगा। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। आप गोली मारेंगे तो वो भी बेहोश होकर मरेगा, और ट्रैंकुलाइज करेंगे तो भी मरेगा, तो फिर गोली कहाँ जरूरी है। हम्म। 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 कैप्चर करने के बाद में उसको पिंजरे में आने के बाद में फिर वह उसको मारना कहाँ जरूरी है सर। हम्म। हम्म। नहीं बिल्कुल। ये मेरा मानना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक जब मैं किन्हीं रिपोर्टर से एक दिन बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है कि वो इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। मतलब एक तो मोटा मोटी मुझे पता था, लेकिन वो कह रहे थे कि एक जो अहम सवाल है वो कह रहे थे कि नहीं अब उन्हें आदत हो गई है, अब उन्हें खून लग गया है, वो हमेशा इंसानों का ही शिकार करेंगे। ओम प्रकाश जी मान लीजिए कि वो कहीं रेस्क्यू करके उनको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दे दिया जाता है जहां पर उनके पास जी। तमाम जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की आप बात कर रहे थे, तमाम भेड़ हैं, बकरियां हैं, तब वो इंसानों के पास कभी नहीं आएंगे। मतलब ये कोई बात नहीं है कि आदत हो गई तो वो इंसानों की शिकार करेंगे। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। वो अगर उसको वो आपके पकड़ लिया है, पिंजरे में है, तो उसको फिर रेस्क्यू सेंटर में ले जाके 10, 20, 50 दिन तक वो बिल्कुल अलग टाइप का ही ट्रीटमेंट होता है उसका। उसके बाद में वो भूल जाता है इंसान का खून, वो मीट खाना शुरू कर देता है। 2-4 दिन तो नहीं खाएगा, होता है यहाँ कई बार हुआ है। 2-4 दिन तो इंसान के मीट के वो स्वाद लगने के कारण वो उसको नहीं खाएगा मीट को। उसके बाद में भूखा मरते धीरे 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 उसकी आदत बदल जाएगी और फिर वो जैसा था वैसा ही वापस हो जाएगा। ये अच्छा फैक्ट है। जी। नहीं मैं बिल्कुल इस सवाल फिर के उसको साथ आपके जंगल में पास छोड़ता है तो फिर वो नहीं करेगा। जी इस पर ये सवाल गोली मार देना, मैन ईटर है कि खत्म कर दो, ये तो पर व्यास करके आप ले जाइए, किसने मना किया। ये नाकामी है अगर हम उसको ट्रेस आउट नहीं कर रहे हैं और उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर रहे हैं, ये हमारी नाकामी है। बिल्कुल। मैं आपके पास पुनः आता हूं, एक बार तरुण जोशी के सर। पास चलना चाहूंगा, हमारे संवाददाता है राजसमंद से। तो तरुण जी जैसा रेंजर साहब बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नाकामी है वन विभाग की अगर हम उन्हें उस पैंथर को मार दें या कि उसको रेस्क्यू ना कर पाएं। वन विभाग को ये सारी जानकारी पता है, वो अवगत हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल आदित्य, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं जैसा रेंजर साहब बता रहे हैं। बिल्कुल तरीके से राजसमंद में लगभग 300 से ज्यादा रेस्क्यू करने के बाद, रेस्क्यू में मौजूद रहने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं ये शर्मिला जानवर है, आमतौर पे इंसान से दूरी बनाए रखता है। लेकिन जब इंसान जंगल की तरफ मूवमेंट करता है, ऐसी सूरत में मजबूरन इसे आबादी क्षेत्र का रुख करना पड़ता है, चाहे वो पानी की तलाश में हो, चाहे भोजन की तलाश में हो, चाहे डर के मारे हो। और ऐसे में जब आबादी के बीच में रुक करने के बाद सामने जब इंसान इसके पड़ जाता है तो ये उससे खतरा महसूस करते हुए उस पर रिएक्ट करता है या अटैक करने की कोशिश करता है।
जिस तरह से अभी जो ताजा मामला निकल के आया है, राजसमंद डीएफओ से जो हमारी बात हो पाई है, उनका ये कहना है कि इस तरह से आमतौर पे जानवर, ये पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटना सामने आई जब इंसान पे हमला किया हो। बाकी ये इंसान को देखने के बाद चुपचाप निकल जाता है। जैसा कि रेंजर साहब बता रहे हैं, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पैंथर देखते हुए 2 व्हीलर 4 व्हीलर के सामने से क्रॉस होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, ये जंगल सफारी है। जंगल सफारी में जिस तरह से 5 गाड़ियों को परमिशन दी जाती है और लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है, लेकिन उसकी आड़ में कई बार 15 से 20 गाड़ियां जो है वो सवारियों को, पैसेंजर्स को भर के जंगल में रात तक, लेट तक मूवमेंट करते हैं। और उन गाड़ियों की आवाज, हॉर्न की आवाज और लोगों के मूवमेंट के कारण पैंथरा जो जंगल को असुरक्षित महसूस करता है और वो आखिर अपना ठिकाना बदलने पर मजबूर हो जाता है। आदित्य, ठीक है तरुण जी, मैं ज़रा बांसवाड़ा की ओर रुख करना चाहूँगा। हमारे रिपोर्टर हैं संजय व्यास जी, सुभाष मेहता, माफ़ कीजिए। सुभाष जी, ये जो बात रेंजर साहब भी कह रहे हैं और तरुण जी से भी बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं एक जो ये बात आती है कि हम देखना चाहते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है देखने के लिए, लेकिन हम वो लिमिटेड टाइम को क्रॉस कर देंगे। हमें 5 घंटा दिया गया है, हम 10 घंटे तक देखेंगे। तो क्या ये बहुत बड़ी वजह है? वहां पर सुभाष मेहता जी, बांसवाड़ा में क्या स्थिति इस चीज को लेकर? आदित्य, बता दो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जो क्षेत्र है पूरा ट्राइबल एरिया है और यहाँ पर बहुत सालों तक यहाँ के जो लोग थे वो जंगल में रहते थे, तो कभी भी हमला नहीं करता था। तेंदुआ हो या जरख हो, कभी भी हमला नहीं करता था। लेकिन जब से शहरी आबादी बढ़ती गई है और जंगल कटने लगे हैं, उसके बाद से कहीं कहीं जो जंगली जानवर हैं उनको भी डर सताने लगा है। उनकी भोजन की जो संख्या है वो कम होने लगी है, जिसके चलते वो धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में बढ़ने लगा और वो जो लोगों पर मूवमेंट अटैक करने लगा है। कहीं ना कहीं पूरा जो अपने जो निष्क्रियता है वो लोगों की है, प्रशासन की है, सरकार की है। जो जंगल तो बढ़ रहे हैं, वन संरक्षण के चलते पशु भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए, उनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते ये सारी समस्या खड़ी हो रही है। और धीरे धीरे जो जंगल कटने और आबादी बढ़ने के साथ साथ में ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, जिसके चलते ये समस्या खड़ी हो रही है। जी ठीक है। ओम प्रकाश जी, आप एक बात बता रहे थे, देखिए जितने भी हमारे तमाम दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए वो थोड़ा मेंटल स्थिति समझें उस पैंथर की भी। मैं वो भी चाह रहा हूं, मैं जेन्युइनली वो चाह रहा हूं कि ठीक है, हम बिल्कुल वो कर रहा है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, उसको शिकार नहीं मिल रहा है, अतिक्रमण ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से उसको शिकार करना पड़ रहा है। ये जो आपने एक बात थोड़ी देर पहले कही थी ओम प्रकाश जी, कि जब उसको एक रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है तो 10, 20 या 50 दिन हो, उसे एक ट्रेनिंग कराई जाती है, जो मेंटली उसको चेंज किया जाता है। क्या कुछ प्रतिक्रिया मैं कह रहा हूँ, क्या कुछ होता है उसमें, क्या कुछ स्टेप्स हैं कि वो चेंज हो जाए, वो आदमखोर ना रहे? सर, आदमखोर ना हो रहा, वो था तो आदमखोर लेके पकड़ के अगर हम लोग आ गए उसको और पिंजरे में, जू में रख दिया या कहीं रेस्क्यू सेंटर में उसको रख दिया, तो फिर उसको जो फीडिंग होती है सर, वो कुछ दिन तो वो जो नहीं खाएगा, उसके बाद में भूखा मरते हैं, उसको विवश होकर वही खाना खाना पड़ेगा, वही मीट खाना पड़ेगा। अच्छा, जो उसका पुराना सगल था। उसके बाद में धीरे धीरे वो मैन ईटर वाला जो उसका टेस्ट था वो तो खत्म हो जाएगा, पक्का बात है। ये मैंने तजुर्बा लिया इस बात का। जंगलों में पैंथर को मैन ईटर का तो नहीं था, पर वो जो किसी को घायल कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, उसको रेस्क्यू किया, फिर पकड़ के जू तक, जोधपुर जू तक लाए। जोधपुर जू में हमारे एक श्रवण सिंह जी भी अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने भी फिर वो उसका ट्रीट किया और वो बाद में लास्टली उसी जो जिसने इंसान पे हमला किया, उसी पैंथर को उसी जंगल में, चांग के जंगल में हमने छोड़ा वापस, और उसके बाद में कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, दैट इज फैक्ट। उसके बाद कोई मतलब ये आप पूरा शॉर्ट तरीके से बोल रहे हैं कि एक बार उसको रेस्क्यू करके ये कर दिया जाए तो उसके बाद वो आदमखोर नहीं रहेगा, फिर वो इंसानों पर फिर हमला नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। फिर अच्छा। शर्त एक ही है सर उसमें, तो दुनिया भर के जो हर्बीवोर जानवर हैं उनकी भी संख्या उससे 10 टाइम्स होनी चाहिए सर, वरना तो फिर वो भूखे मरते कुछ तो करेगा। और होटलों का बिल्कुल जंगलों से दूरी बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि दूसरे हिरण हो, चिंकारा हो, और या वो स्पॉटेड डियर हो, ब्लैक बक हो, जो भी हो, या वो व्हाइट बोर हो, ताकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और जानवर उन क्षेत्रों में ज्यादा छोड़ा जाए। या जोधपुर जू की हालत है, स्पॉटेड डियर दुनिया भर की ब्रीडिंग है उनकी, क्या कुछ जोड़े हम वहाँ जंगलों में, वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं छोड़ सकते? क्यों उनको कैप्टिविटी में रखा है? ये शेड्यूल 3 का आइटम है। ठीक है, एक बार मैं संजय जी सर,
जी, एक बार मैं संजय व्यास जी के पास चलना चाहूँगा। संजय व्यास जी हमारे संवाददाता हैं उदयपुर से। संजय व्यास जी, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? विभाग को क्या ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो पता है? कैसे वो प्रयास कर रही है अब रेस्क्यू करने की? बिल्कुल, वन विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही है और कल रात को भी देर रात तक वन विभाग की टीम और पुलिस और आर्मी तीनों ने ही मिलकर वहां पर रेस्क्यू के लिए जगह जगह पर गए हैं, लेकिन अभी तक पैंथर हाथ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि जंगल के अंदर जानवर खत्म हो रहे हैं, ये एकदम सही बात है, क्योंकि जंगली सुअर, बिल्ली और जो छोटे जानवर थे, खरगोश, और लगभग इन जंगलों में खत्म हो चुके हैं। तो इसी के चलते ये फूड चेन टूटी है, और फूड चेन के टूटते हुए पैंथर गांवों की तरफ आ रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने, ओम प्रकाश जी ने बताई कि जिस तरह से होटल, रिसोर्ट्स और बन रहे हैं अरावली के अंदर, उदयपुर के जो क्षेत्र आता है अरावली के अंदर इतनी होटल्स और रिसोर्ट्स बन गए हैं, जिसके कारण अब सही बात है कि जितने भी पैंथर का मूवमेंट है वो अब गांवों की तरफ होने लग गया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम उनके एरिया में घुसते चले जा रहे हैं और वो हमारे एरिया में आ रहे हैं। और एक चीज उन्होंने और बात कही कि पैंथर बहुत शर्मीला है। मैं जिस जगह रहता हूँ उससे करीब 7 या 8 किलोमीटर दूर लगातार पैंथर